लेकिन ग्राउंड पर मिसाइल अभी भी गिर रहे हैं। दोस्तों, क्या हम एक ग्लोबल रिसेशन की तरफ बढ़ रहे हैं? मिडिल ईस्ट में जंग चल रहा है। उन्हें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया है, वो रास्ता जहां से दुनिया के 20% ऑयल पास होता है। लेकिन कल रात एक बड़ा ट्विस्ट आया है। ये शुरू हुई 28 फरवरी 2026 को। ईरान ने रिटेलिएट किया ड्रोन और मिसाइल स्ट्राइक के साथ। हालात ये हैं कि दुबई और बांग्लादेश जैसे देशों में फ्यूल क्राइसिस शुरू हो चुकी है। ट्रम्प ने पाकिस्तान के रास्ते एक प्रपोजल भेजा है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी को सौंप देगा। लेकिन ईरान को इसके बदले में क्या मिलेगा, या पर क्या असर पड़ेगा? लेकिन ग्राउंड पर मिसाइल अभी भी गिर रहे हैं। दोस्तों, क्या हम एक ग्लोबल रिसेशन की तरफ बढ़ रहे हैं? आज 30 मार्च है और पिछले 30 दिनों में मिडिल ईस्ट में जंग चल रहा है। उसने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला कर रख दिया है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया है, वो रास्ता जहां से दुनिया के 20% ऑयल पास होता है। रिजल्ट्स पेट्रोल के प्राइसेस $120 पर बैरल क्रॉस कर चुके हैं। लेकिन कल रात एक बड़ा ट्विस्ट आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक सीक्रेट 15 पॉइंट प्रपोजल भेजा है ईरान को। क्या ये एक शांति समझौता है या ईरान को झुकाने की एक नई चाल? आज की वीडियो में हम देखेंगे इसका क्या असर पड़ेगा आपके पॉकेट और इंडियन इकोनॉमी पर। चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी शुरू हुई 28 फरवरी 2026 को, जब इजराइल और यूएस ने ईरान के मिलिट्री एसेट पर बड़े स्ट्राइक्स किए। इसमें ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत की खबरें आई, जिसने पूरे वेस्ट एशिया में आग लगा दी। ईरान ने रिटेलिएट किया ड्रोन और मिसाइल स्ट्राइक के साथ, लेकिन सबसे बड़ा मूव था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करना। इमेजिन कीजिए एक पतला सा समुद्री रास्ता जो अगर बंद हो जाए तो इंडिया, चाइना और जापान जैसे देश तेल के लिए तरस जाएंगे। फिलहाल हालात ये हैं कि दुबई और बांग्लादेश जैसे देशों में फ्यूल क्राइसिस शुरू हो चुकी है। इसी टेंशन के बीच ट्रम्प ने पाकिस्तान के रास्ते एक प्रपोजल भेजा है। ट्रम्प का प्लान में ऑल या नथिंग है। इसके 3 बड़े पिलर्स हैं: न्यूक्लियर फ्रीज, मेरीन टाइम सिक्योरिटी, प्रॉक्सी वॉर। ट्रम्प का पहला प्लान पॉइंट है ईरान कैन नॉट हैव अ न्यूक्लियर वेपन। ईरान अपने नेतांज इस्फहान जैसे न्यूक्लियर प्लांट्स को डिसमेंटल करेगा और उसका सारा एनरिच यूरेनियम इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी को सौंप देगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक फ्री टाइम जोन डिक्लेयर करना होगा, यानी ईरान वहां कोई ट्रांजिट फी टैक्स नहीं वसूल सकता। ईरान को यमन के हौतीस और लेबनान के हिजबुल्लाह को फंडिंग बंद करनी होगी। लेकिन ईरान को इसके बदले में क्या मिलेगा? ट्रम्प ने बताया अगर ईरान ऐसा करता है तो उसके सारे इकोनॉमिक सैंक्शन हटा दिए जाएंगे। यूएस उन्हें सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी में मदद करेगा और उनकी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए इन्वेस्ट भी करेगा। अब आते हैं उस बात पर जो आपके लिए सबसे ज़रूरी है, इंडिया पर क्या असर पड़ेगा। दोस्तों, इंडिया अपनी ज़रूरत के 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। इसमें से 40% मिडिल ईस्ट से आता है। हार्मुज बंद होने की वजह से मार्च में हमारा ऑयल इंपोर्ट 23% गिर गया है। आपने देखा ही होगा सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे 91% एलपीजी उसी रास्ते से आते हैं। अगर ये जंग लंबी खिंची और ऑयल $130 पर बैरल क्रॉस किया तो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 7% से घटकर 6.4% पे आ सकती है। इंडिया के पास एक सीक्रेट वेपन है, विच इज़ रशिया। यूएस ने इंडिया को स्पेशल वेवर दिया है। ये बहुत शर्म की बात है कि इंडिया को यूएस से स्पेशल वेवर लेना पड़ रहा है रसिया से ऑयल खरीदने के लिए। मार्च में इंडिया को 44% तेल रसिया से आया है, जिसने हमें अब तक बचाया है। लेकिन कब तक? ईरान का रिएक्शन काफ़ी ठंडा रहा है। उनका कहना है कि ट्रम्प पर भरोसा नहीं किया जा सकता। पिछली बार भी पीस टॉक के बीच में ही उन्होंने स्ट्राइक किया। ईरान अब ट्रांजिट फी की मांग कर रहा है। वो चाहता है कि जो भी शिप हार्मुज से गुजरे ईरान को पैसे दे। यह ट्रम्प को बिल्कुल मंजूर नहीं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ सईद असीम मुनीर इस वक्त मीडिएटर बने हुए हैं। इस्लामाबाद में टॉक्स होने की उम्मीद है, लेकिन ग्राउंड पर मिसाइल अभी भी गिर रहे हैं। तो कंक्लूजन क्या है? ट्रम्प इलेक्शन से पहले एक बड़ी विक्ट्री चाहते हैं, लेकिन ईरान अपनी सॉवरेनिटी खोने को तैयार नहीं है। अगर ये डील फेल हुआ तो पेट्रोल के प्राइसेस $150 पर बैरल क्रॉस कर सकते हैं और इन्फ्लेशन, महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। आपको क्या लगता है? क्या ये ट्रम्प का मास्टर स्ट्रोक है या सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये जियोपॉलिटिकल एक्सप्लेनर पसंद आया है तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।